गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब। तो बात होने वाली है आज शमशान काली की चौकी अगर किसी को आने वाली है, या शमशान काली माँ की अगर सवारी किसी को आने वाली है तो क्या लक्षण हमें मिलते हैं, और साथ ही साथ दक्षिण काली की अगर चौकी आने वाली है या दक्षिण माता की आपको सवारी आने वाली है तो उसके क्या लक्षण होते हैं। इसको आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि बहुत लोग डर जाते हैं और इसको नेगेटिव बताकर दूसरे भक्तों के पास चले जाते हैं, जिसकी वजह से अगर सच्चा भगत होता है तो वो उनको रास्ता बता देता है, अगर वो नहीं होता है तो वो उनकी शक्ति को गंदा कर देता है या उनके शरीर को गंदा कर देता है, जिसके वजह से जो चौकी उसके ऊपर आ रही होती है वो पूरे तरीके से बोल नहीं पाती है, या एक तरीके से कह लो उनके शरीर का बंधन हो जाता है। शक्ति भी कहीं ना कहीं परेशान रहती हैं कि इनका शरीर मैला है तो हम आ नहीं सकते हैं। तो ये सारी दिक्कतें होती हैं। काउंसलिंग सेशंस में ये भी निकल के आ रहा है, चेकिंग हो रही है, उसके बाद पता चल रहा है कि ये उनके ऊपर कोई भूत प्रेत नहीं है, उनके ऊपर माँ की सवारी है और उनको इन्होंने किसी ने भी रास्ता नहीं दिखाया, जिसकी वजह से वो भटक रहे हैं। ठीक है, तो कुछ लक्षण होते हैं। पहले मैं बात करूंगी दक्षिण काली के बारे में। दक्षिण काली कौन होती है हमारी, जो दिल्ली में विराजित हैं, जो कलकत्ता में विराजित हैं, वो हमारी है दक्षिण काली। ओके, दक्षिण काली का सौम्य स्वरूप है। उनकी पूजा पाठ मंत्र जाप के द्वारा उनकी सिद्धि प्राप्त कर दी जाती है। अगर कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहता है तो गुरु के सानिध्य में ही करे, उसके बिना ना करे। ठीक है, या कोई गाइड कर रहा है आपको तो करे, क्योंकि इसके बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। अगर बाय नेचुरल अगर सवारी आ रही है, बाय नेचुरल आपकी कुंडलिनी अवेकन हो गई, चक्रास खुल गए, आपको पता चल रहा है, फिर अचानक से अगर आपके ऊपर सवारी आ रही है तो उससे पहले क्या क्या आपको संकेत मिलेंगे। दक्षिण माँ की सवारी है तो उससे पहले आपको संकेत मिलता है कि आपके खाने का टेस्ट बदलता है। ओके, आपको नॉनवेज बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, आपको मीठा बहुत पसंद आएगा। मीठे में जलेबी, इमरती, ये सारी चीज़ें पसंद आती हैं। फल बहुत अच्छा लगता है, आप फल पे आ जाते हो डायरेक्टली। आप जंक फूड अगर बहुत ज़्यादा खाते थे पहले, तो आप अपने अंदर ये बदलाव देखोगे कि आप थोड़ा कम खाने लगोगे जंक फूड और घर का खाना खाओगे, और धीरे धीरे घर का खाना भी कम हो जाता है। आप फलाहार पे आ जाते हो, मतलब आप फल खाना शुरू कर देते हो एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड में। मतलब एक पीरियड होता है, एक टाइम होता है देवी देवता का, कि वो आपको गाइड करना शुरू कर देते हैं कि आपको कब क्या क्या खाना है। ठीक है, तो शुरुआत में ये आपको लक्षण मिलेंगे ही मिलेंगे कि आप फलाहार पे आ जाओगे। ज़्यादा तरीके की माता काली जब दक्षिण काली आ रही होती हैं तो उस समय उनको अनार का बहुत ज़्यादा भोग लगता है और उनको अनार बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप अपने अंदर देखोगे कि आप फल बहुत ज़्यादा खाओगे, अनार बहुत ज़्यादा खाओगे, लाल कलर की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद करोगे, है ना, लाल फ्रूट्स होते हैं वो बहुत खाओगे। तो ये चीज़ें आप पसंद करते हो। दूसरी चीज़ है कि आपको ना इत्र लगाने का मन करेगा। अगर आप पहले से परफ्यूम लगा रहे हो तो आप आगे चल के देखोगे कि बिना परफ्यूम के आप रात को सोओगे भी नहीं, और रात को नहा करके सोओगे। ठीक है, ये बता रही हूँ, खुद के अनुभव से बता रही हूँ, और जो सेशंस में आ रहे हैं उनके भी अनुभव हैं, है ना। तो इस पे बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोग चेकिंग के लिए चले जाते हैं फलाना भक्तों के पास और गड़बड़ हो जाती है ना। तो आपको इत्र लगाने का दिल करेगा। आप जहाँ पे भी रहोगे, हॉल में, बेडरूम में, आपके अपने कमरे में, आप उसको सुगंधित रखते हो। ठीक है, और आपको ऐसा भी लगेगा कि अगर मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, कभी कभी आप आपने छोड़ दिया या छूट गई कोई चीज़ें, तो आप देखोगे कि आपके ही कमरे में जहाँ आप बैठे हो वो वातावरण एकदम सुगंधित हो जाता है। वहाँ पे एकदम फ्लावर्स की स्मेल आएगी, परफ्यूम्स की स्मेल आएंगी, है ना, अचानक से। और आपको ऐसा लगेगा कि माँ आ गई हैं। आपको एक हवा का झोंका भी लगेगा, ठंडा ठंडा हवा भी लगेगा आपको अपने कमरे में। और आप जब सोते रहोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके सर पे किसी ने हाथ रखा हुआ है, मतलब आपको एकदम सुकून की नींद आती है। ये दक्षिण माता की चौकी या सवारी आने के संकेत होते हैं। माँ आती हैं तो भूत, भविष्य, वर्तमान उस इंसान को बताती हैं। शुरू में उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक छोटा सा पिक्चर्स दिखाती हैं नींद में, कि ये पिक्चर्स देख और इस चीज़ से समझ। मतलब शुरू में तो जाहिर सी बात है कोई साधक नहीं समझ पाता है, बट धीरे धीरे उनको समझ में आती हैं चीज़ें कि मुझे ये चीज़ क्यों दिखाई जा रही है, कहीं ना कहीं ये होने वाला है या हो चुका है। आपकी पास्ट लाइफ भी दिखा सकती हैं कि पिछले जन्म में आप कोई तांत्रिक थे, बाबा थे, संत थे, या कोई आदमी थे, औरत थे, जो भी चीज़ें थी वो आपको बताई जाती हैं। ठीक है,
उसके बाद आपको बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे मिलते हैं कि आपको अपना वातावरण शुद्ध करना होता है। आप थोड़े से संसार से कटने लग जाते हो, संसार आपको पसंद नहीं आता है ना। अगर आपको जैसे बाहर काम पे जा रहे हो, जॉब पे जा रहे हो, तो आपका दिल बिल्कुल नहीं लगेगा जॉब करने में। आपका कोई ऐसा जगह है जहाँ पे कोई नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, तो वहाँ पे आप जब सोओगे या वहाँ से आने के बाद अपने घर पे सोओगे, तो वहाँ से कोई एक पिक्चर्स दिखाई जाएगी। डिपेंड करता है कि आपके चक्र कितने खुले हैं। अगर चक्र अच्छे से खुले हैं तो एक पूरा एक क्लिप चलता रहता है, एक पूरी वीडियो चलती रहती है। जैसे हम रील्स देखते हैं ना, तो उसमें एक वीडियो चलती है 10-15 सेकेंड्स की, वैसे ही चलती रहती है। और उसके बाद आपको ऐसे भी दिखाई देगा कि आपके आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी खड़ी थी जब आप उस ज़मीन पे खड़े थे, जो नेगेटिव ज़मीन पे खड़े थे, तो वहाँ पे आपको वो भी दिखाई देता है। तो ये दक्षिण काली के आने के संकेत होते हैं। और दक्षिण माता जब आती हैं तो बहुत ही ज़्यादा सौम्य होती हैं। जिसके ऊपर आती हैं उसका फ्यूचर ब्राइट होता है, उसके दुश्मन ख़त्म हो जाते हैं, उसके दुश्मन कोई भी नहीं बचेगा। अगर बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल के दुश्मन हैं, हो सकता है कुछ हो बड़े लेवल के, तो उसका ऐसा काट कर देती हैं कि वो इंसान बहुत दूर चले जाता है। वो इंसान जो दुश्मन है उसके बहुत दूर चले जाता है, उसके आसपास वो दिखेगा ही नहीं। या फिर उस भगत को ऐसी जगह बुला लेती हैं जहाँ पे वो विराजित है, जहाँ पे उनका मंदिर है, वहाँ पे वो बुला लेती हैं और वहाँ से उसको हिलने नहीं देती, वहाँ से उसको कहीं जाने नहीं देती। वहीं पे उसको बोलती हैं, यहीं पे तेरे बेटा यहीं पे रहे, तेरे सारे काम यहीं होने वाले हैं, मैं हूँ। कहीं ना कहीं धीरे धीरे भगत समझने लगता है, जो साधक है जिसके ऊपर सवारी आने वाली, वो चीज़ उसको समझ में आती है। मूलाधार चक्र में बहुत ज़्यादा पेन होता है। जिसके ऊपर दक्षिण की काली होती है, उसके मूलाधार चक्र में बहुत लंबे समय तक पेन रहता है। अभी आप सब लोग जानते हो कि दर्द होता है, लेकिन इस चीज़ में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। उसको उठने में, बैठने में ना, कमर के एक सेंटर में ना, उसको ऐसा लगेगा किसी ने कोई पत्थर रख दिया है, बहुत हैवीपन लगेगा। ठीक है, बहुत हैवीपन लगेगा। और उसको ना हमेशा डांस करने का दिल करेगा। वो सोचेगा कि मैं एक कमरा बंद कर देता हूँ या कर देती हूँ और माँ के भजन लगा लेती हूँ, और माँ के भजन लगा के उसको सुनती हूँ, उसको डांस करती हूँ। उसको मतलब ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर जितनी भी चीज़ें दबी हुई हैं वो सारी सरफेस पे आ जाती हैं, सारी ऊपर आ जाती हैं। जैसे उसको रोने का बहुत दिल कर रहा है, या उसके अंदर बहुत ज़्यादा पीड़ा है, या मम्मी से प्यार नहीं मिला, पापा से प्यार नहीं मिला, या एनीथिंग यार, कुछ भी मतलब हो सकता है ना उसके अंदर, उस साधक के अंदर जिसके ऊपर सवारी आने वाली है। तो वह कमरा बंद कर लेगी, गाने लगाएंगी, भजन लगाएंगी माँ के, और उसको सुनेंगी और उससे डांस करेंगी। उसको सुन सुन के बहुत उनको अच्छा लगेगा। उनको ऐसा लगेगा कि बस मैं इसको सुनती रहूं। उनको आरती गाना बहुत अच्छा लगेगा माँ की, उनके माँ के नाम का जाप करना बहुत अच्छा लगेगा, है ना। वो सोचेंगे कि बस मैं मंदिर में जाऊं और आरती करती रहूं, घंटियाँ बजाती रहूं, अपने घर में भी आरती लगा के माँ की पूजा करती रहूं। तो घंटे घंटे तक आप लोग बैठे रहोगे, आप बस माँ का ध्यान करोगे, और एक अलग ही मतलब एक अलग ही स्टेट ऑफ माइंड में पहुँच जाओगे। मतलब आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा कि मम्मी है, पापा है घर में, या घर में हूँ मैं, कुछ भी आपको याद नहीं रहेगा। तो ये होता है दक्षिण काली के आने के संकेत। और भी बहुत सारे संकेत हैं जो कि मैंने पहले भी बताया है, वो भी इसमें मिलेंगे आपको। लेकिन ये प्रमुख संकेत है अगर दक्षिण काली आपके पास है, मतलब बहुत ही ज़्यादा सौम्य स्वभाव में आती है वो। दक्षिण काली है, सब लोग डरते हैं कि काली आ रही, काली आ रही, बट ऐसे डरने वाली बात नहीं है। माँ कभी भी डराएंगी नहीं, माँ कभी भी डराएंगी नहीं। और ये भी होता है कि सोते सोते ना साधक को दबाव जैसा फील होता है, कभी कभी, कभी कभी ऐसा लगता है कि वो ऊपर देखना चाहता है, बट उसको किसी ने रोक दिया है, किसी ने उसकी सांस अटका दी है, तो साधक डर जाता है। वो क्यों होता है? ये भी माँ के ही अनुभव है। क्योंकि दक्षिण काली जब आती हैं तो वो एकदम निडर हैं, एकदम फ्लॉलेस हैं, एकदम मतलब मल्टी पर्पजली काम करने वाली शक्ति है। मतलब एक तरीके से वो आपको भी वो गुण देना चाहती हैं। आप वो भी चाहती हैं कि आपके अंदर से डर ख़त्म हो, आपके अंदर से भय ख़त्म हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके अंदर भी होंगी। कभी कभी ऐसा दबाव आएगा, कुछ हॉरर चीज़ें दिखाई देंगी, कुछ गलत चीज़ें दिखाई देंगी, तो आपको डरना नहीं है। सीधा माँ को समर्पित कर देना है, सीधा माँ को सौंप देना है कि माँ ऐसी चीज़ मुझे दिखाई दी है, तू दिखा रही है, कहीं ना कहीं तू मुझे बलवान बना रही है, तू कहीं ना कहीं मुझे कैपेबल बना रही है, क्योंकि अब मैं इस लाइन में आ गई हूँ, तो तू मुझे इस लाइन में रखेगी ताकि मैं डरूँ ना। तू मेरे साथ गेम खेल रही है, मेरे साथ, मुझे पता है, मुझे डरा रही है, मुझे हंसा रही है, मुझे साथ खेल रही है, मुझे सब मालूम पड़ गया है, तो तू संभाल ले सब कुछ। तो आपको इस केस में समर्पित करना है हर चीज़।
अब बात कर लेते हैं शमशान काली के ऊपर। शमशान काली अगर आ रही होती है तो शुरुआत में बहुत ही ज़्यादा हॉरर एक्सपीरियंसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में, कि किसी को भनक भी नहीं है और शरीर में मूवमेंट होनी शुरू हो गई है, उसके शरीर में भयानक तरीके से दर्द होगा शुरुआत में। जो शमशान काली की शक्ति होती है वो बहुत ज़्यादा उग्र वाली शक्तियाँ होती हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रचंड शक्तियाँ होती हैं, लेकिन वो अच्छे में ही चलती हैं, तब जाके आपके ऊपर उनकी सवारी आती है। ठीक है, अगर गुरु हैं तो ठीक है, गुरु उसको संभाल लेंगे, अगर गुरु नहीं है तो डिफ़िकल्टीज आती है। ठीक है, और हर शक्ति गुरु मांगे ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, कोई कोई शक्ति खुद ही आपको सिखाती है। तो आपको क्या करना है वो मैं आपको एंड में बताऊंगी, पहले थोड़े से लक्षण में बता देती हूँ। आपको क्या करना है, जब भी दक्षिणेश्वर काली आती है तो आपको ना अंदर से बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं कि आपको कच्चा मांस खाने का दिल करेगा। जैसे कि कोई इंसान दाल चावल पे बहुत ज़्यादा उसको पसंद होता है तो वो खाता है, चॉकलेट्स पसंद होते हैं तो वो खाते हैं, वैसे ही उसको मांस, बहुत ज़्यादा कच्चा मांस खाने का दिल करेगा। उसके बॉडी से ना कच्चे मांस की स्मेल आएगी, चिताओं की स्मेल आएगी, ठीक है, धुएं की स्मेल आएगी, राख की स्मेल आएगी। ये सारी चीज़ें उसके बाजू में आप खड़े रहोगे, उसके पास खड़े रहोगे तो उसके बॉडी से स्मेल आएगी। दक्षिण काली के साथ ऐसा नहीं होता है। दक्षिण काली आती है तो बहुत अच्छी अच्छी सुगंध आती है, अच्छे अच्छे परफ्यूम्स की स्मेल आती है, फ्लावर्स की स्मेल आती है, बट यहाँ पे टोटल अपोजिट है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपके बॉडी से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आती है, दुर्गंध मतलब मांस की। आपको परिवार वाला कोई अच्छा नहीं लगता, आपको दोस्त अच्छे नहीं लगते, आप झगड़ा करोगे, आपकी ज़बान कंट्रोल में नहीं रहेगी, आप उल्टी सीधी बातें करोगे, आपको सब दुश्मन लगेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि मैं इसको मार दूँ, ये क्यों मुझे उल्टा बोल रहा है या ये मुझसे ऐसा क्यों बोल रही है। आपको तुरंत छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाएगा। ठीक है, तो ये शमशान काली के आने के संकेत हैं। आपको ऐसा लगेगा कि मैं घर छोड़ दूँ, मैं शमशान में जाके रहूँ। आप जब भी शमशान के आसपास से गुजरोगे तो आपको ऐसा लगेगा, आप नोटिस करोगे जिनके ऊपर आ रही है कि उनको ऐसा एक लगाव जैसा फील करेगा कि ये मेरा घर है, मुझे यहीं पे रोज़ आना चाहिए। आपको अंदर से ऐसे आवाज़ आएगी, अंदर से आपको इच्छा होगी कि मैं इसको जब देखूंगी तो आपको सुकून पड़ता है तो मैं इसको रोज़ देखूं, इस जगह को रोज़ देखूं। तो शमशान का आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब शमशान में जाना आना। बहुत लोगों को मैंने देखा है, काउंसलिंग सेशन में भी आए हैं तो वो लोग जाते भी हैं। ठीक है, तो ये होता है। आपको कोई अच्छा नहीं लगेगा, आपका भले बेटा हो, बेटी हो, पति हो, फैमिली हो, कोई भी हो, कोई अच्छा नहीं लगेगा। आप अकेले में रहना पसंद करोगे। ठीक है, फिर माँ जब आती हैं तो बहुत ज़्यादा प्रचंड रूप में आती हैं, उसके शरीर में दर्द होता है भयानक तरीके से। वो जब सोती है तो उसको गंदे गंदे सपने आते हैं, उसको शमशान दिखाई देगा, बार बार चिताएँ दिखाई देंगी, उसको भूत प्रेत पिशाच दिखाई देंगे, उसको खाने में सिर्फ कच्चा मांस पसंद आएगा और कुछ खाएगा ही नहीं वो इंसान। तो ये सब शमशान काली के आने के संकेत होते हैं। अगर शमशान काली किसी के ऊपर आ रही है तो उसको फ़ौरन गुरु के लिए अरदास लगानी है, घर के कुल देवी देवता और पितरों से अरदास लगानी है और अपने इष्ट से अरदास लगानी है कि माँ अब तू आ गई है, अब तेरे पे सब कुछ समर्पित है, तू मुझे गुरु का रास्ता दिखा जो मुझे ये चीज़ सिखाए। ठीक है, इसमें चढ़ावा दिया जाता है, इसमें आप चाहो तो माँ की चुन्नी, माँ की मिठाई, माँ के नारियल, सिंदूर और श्रृंगार में जो भी देना चाहो आप वो ऐड करके अपने घर के आसपास के मंदिर में, या कोई सिद्ध पीठ मंदिर है, बड़ा मंदिर है, वहाँ पे जाइए। अगर नहीं है तो जो भी आसपास में मंदिर है तो माता काली के नाम पे वहाँ पे रख के आइए और बोलिए मुझे रास्ता दिखाने के लिए कि आगे क्या करना है, क्योंकि आपके दुश्मन बन जाते हैं। आप दुनिया से कटे कटे रहते हो, घर वाले आपको बाहर निकालने की सोचते हैं घर से कि कौन पैदा हो गया हमारे घर में, ऐसी बुरी बुरी चीज़ें सुनाते हैं लोग, बोलते हैं कि भूत प्रेत आ गया इसके शरीर पे। जब तक उससे पहले आपको बोला जाए कि भूत प्रेत आ रहे हैं, उससे पहले ही आप जाके एक्शन ले लो। कोई गुरु की डिमांड करो, कोई गुरु की अरदास लगाओ, माता रानी रास्ता दिखाती ही दिखाती हैं, ये खुद का अनुभव है। बट बस पूरा विश्वास होना चाहिए, आदमी शांत होना चाहिए, कुछ गलत काम नहीं करना, नहीं तो फिर वही चीज़ हो जाती है कि रुकावटें आ जाती हैं, क्योंकि कर्म वहाँ पे आप ऐड कर लेते हो, बुरी कर्म। तो आपको अरदास लगानी है, फिर घर पे आना है, कुल देवी देवता को और पितरों की अरदास लगानी है कि हे पितृ देवता, हे कुल देवी देवता, आप मेरे कुल के रक्षा करने वाले देवी देवता हो, शक्तियाँ हो, आप मुझे रास्ता दिखाइए कि मेरे ऊपर जो शक्ति आ रही है मैं किसके पास जाके इसकी ट्रेनिंग लूँ, कहाँ सीखूँ जाके, तो वो आपको रास्ता दिखाएंगे। ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं माँ काली के आने के।
शमशान काली के आने के ना टोटल अपोजिट होते हैं। आपको दुर्गंध, आपको गंदे में रहना पसंद हो जाएगा, आपको स्मेल्स आएंगी, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप नहाओगे नहीं नहाओगे। शुरुआत में ना एक बहुत ही ज़्यादा भयानक, मतलब टोटली अगर आप उस इंसान को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कोई भूत प्रेत चिपक गया है उसको, मतलब टोटल नेगेटिव। तो ऐसा नहीं करना है आपको। जब भी ऐसा लगे तो पहले आप माँ को अरदास लगाइए घर से ही मंदिर में जाके, और आप पॉजिटिव वर्क करना शुरू करिए। थोड़ा सा मंत्र जाप शुरू करिए। बहुत सारे मंत्रस हैं हमारे पास अवेलेबल, शास्त्रों ने अवेलेबल करा के दिए हैं लोगों को। आप उसको जाप करिए, गुरु की अरदास लगाइए, गुरु आपको ज़रूर मिलेंगे। अगर गुरु नहीं भी मिलते हैं तो माँ की शक्ति बढ़ाने के बारे में सोचिए कि माँ की शक्ति, माँ की ऊर्जा हमारे बॉडी में और कैसे हम बढ़ा सकते हैं। तो वो मंत्र जाप से बढ़ा सकते हो, तो उनके कोई भी मंत्र का आप जाप करिए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर बोलूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप बोर हो जाओगे, इसीलिए अभी इसको शॉर्ट में ख़त्म कर रही हूँ। अगर मैं कुछ और बोलेगी बताने के लिए तो वो भी ज़रूर बताऊँगी। टिल देन बाय, नमस्ते, अपना ध्यान रखिएगा।